और फिर निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से कि उधार भी सोच कर दो और प्यार भी सोच कर दो। 50 बार विचार करिए, 50 बार, हजारों हजार बार विचार करिए, तब जाकर किसी को उधार दीजिए। और हजारों बार विचार कर लो कि यह व्यक्ति तुम्हारे लायक है कि नहीं। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी बेटे का ब्याह करना है, कोई कहता है गुरुजी बेटी का ब्याह करना है, हमारी बेटी की अब उम्र हो गई है, शादी करना है, बेटी का ब्याह करना है, गुरुजी पक्का नहीं हो रहा, गुरुजी पक्का नहीं हो रहा है। हम उनसे कहते हैं इतनी जल्दी मत करो, ब्याह करना सरल है, शादी करना सरल है, दहेज देना सरल है, दूल्हा ढूंढना सरल है, पर एक बात याद रखना, बेटी का विवाह करने के लिए कोई कमी नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हो, बेटी ब्याह सकते हो, पर दुनिया का सबसे कठिन काम अगर कुछ है तो अपनी बेटी के लिए वो वर ढूंढना जो तुम्हारी बेटी का आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे और उसको साथ लेकर चले। ऐसा वर ढूंढना कठिन है। मकान देख लोगे, जमीन देख लोगे, जायदाद देख लोगे, पेट्रोल पंप देख लोगे, गाड़ी बंगला देख लोगे कि लड़की के लिए सब कुछ दिख रहा है, पर लड़की के लिए जिससे तुम शादी करने वाले हो, जिस लड़के से तुम ब्याहने वाले हो, उसको देखना जरूरी है कि ये कैसा है। गाड़ी और बंगला, जमीन और जायदाद तो बेटी के अगर भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में नहीं होगा तो वो सारा समाप्त भी हो जाएगा। लड़का ठीक है कि नहीं, व्यवहार ठीक है कि नहीं, उसका स्वरूप अर्थात वो कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ा, व्यसन में तो नहीं पड़ा, मदिरापान में तो नहीं पड़ा, मांसाहार में तो नहीं पड़ा, मालूम पड़े दिन रात को 12, 1, 2 बजे तक आ रहा है और मालूम पड़े बेटी आंखों से आंसू बहा रही हो, तो वो गाड़ी, वो बंगला, वो पेट्रोल पंप, वो जायदाद, वो जमीन किस काम की, किस काम? और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, कभी हिम्मत ना हारिए। मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, कभी हिम्मत मत हारिए, कभी हिम्मत मत हारिए। खुद पर विश्वास रखो और देवाधिदेव महादेव पर विश्वास रखो। कितना समझाया भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता सती को, सती तुम मत जाओ तुम्हारे पिता के घर में। सती मां मानी नहीं, वहां कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, सती तुम्हें अपने पिता के घर में कुछ नहीं मिलेगा। सती माता ने कहा कि मैं पिताजी के घर में यज्ञ में जाऊंगी, वहां मुझे सब जानते हैं, पहचानते हैं, सब जानते पहचानते। जानना पहचानना ये अलग बात है। भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को, मां सती जी को जो कहा वो आप भी अपनी जिंदगी में जरूर उतारिए। सती अपने पिता के घर मत जाओ, सती दक्ष प्रजापति के यहां मत जाओ, मेरा कहना मानना। सती कहती हैं कि वहां मेरी बहन है वो मुझे पहचानती है, वहां मेरा भाई है वो मुझे पहचानता है, मेरे पिता हैं मुझे पहचानते हैं, मेरी माता है वो मुझे जानती है। शंकर भगवान की ये कथा कर रही है, भगवान शिव सती से कहते हैं जान पहचान के ऊपर कभी मत जाना। सती जानने और पहचानने वाले तो दुनिया में ढेर सारे होंगे, पर आपको समझने वाले दुनिया में बहुत कम। आपको समझने वाले कम। शिवजी माता सती को समझा रहे हैं कि तुम्हें समझने वाले चाहिए। आज के जमाने में दुनिया के लोगों की बहुत पहचान होती है, बोल देते हैं तुरंत। अगर अभी हम कहें यहाँ पर बाहर कोई अच्छा, कोई बहुत वीआईपी व्यक्ति बाहर खड़ा हो, वीआईपी व्यक्ति के घर की उनकी धर्मपत्नी बाहर खड़ी हो, सिर पे बढ़िया पल्लू वल्लू ले लुआ के और पर्स मर्स टांग के, अंदर जान दे रहा है कि नहीं जान दे रहा है? सिर पे पल्लू मल्लू लेके अंदर जान देगा कि नहीं जान देगा? नहीं जान दो। इतनी देर में उसने लगाया फोन, अभी रुक जा मैं तेरी बात कर, फोन लगा के ले। तो उन्होंने तुरंत जैसे ही नाम सुना, नाम सुनते से कह दिया अच्छा आप उनके घर से हो? भाभी जी जाइए, जाओ। अब जरा विचार करो, जरा सा फोन लगाया, नाम बताया और बाहर खड़े हुए किसी व्यक्ति ने, वो बाउंसर ने तुमको अंदर जाने दिया। नाम का इतना फल है, जरा विचार करो, पहचान का इतना फल है, तो तुम्हारी पहचान उस ऑफिसर से थी, उसका नाम लेते से तुम अंदर आ गए, तो जरा विचार करिए, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे वैसे ही तुमको भी प्रवेश वैकुंठ में मिल जाएगा। वैकुंठ स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी नंदी के पास बैठकर शिव की चर्चा करती हैं। इसलिए निवेदन है, यदि कभी मौका लगे
आपकी जिंदगी में कभी जीवन में अगर ऐसा लगे कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, एक बेलपत्र अपने हाथ में रखो, उल्टे हाथ में, सीधे हाथ से उस बेलपत्र पर अपना हाथ रखिए, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करिए, 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहिए। फिर उस बेलपत्र को सीधे हाथ में रहकर, जो नंदी शिव जी के मंदिर में है, दोनों सींग है, उस सींग के ठीक पीछे नंदी का उभरा हुआ भाग है, उस भाग पर नंदीश्वर शिवलिंग का स्मरण कर कर बेलपत्र को चढ़ा दो। इस डंडी का भाग पूंछ की ओर होना चाहिए, पत्ते का भाग मुख की ओर हो, और उस बेलपत्र को बाबा के चढ़ाकर, कितना भी दुख हो जिंदगी में, कितना भी कष्ट हो, नंदीश्वर महादेव का जब स्मरण आप करने लगते हो तो धीरे धीरे वो दुख कटना प्रारंभ हो जाता है, शिव हाथ पकड़ना प्रारंभ। नंदीश्वर शिव ओघड़ रानी, और जो जैसी 17 साल के बाद बच्चा हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। जो जैसी वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। पार्वती मैया यदि शिव को प्राप्त करी हैं, भगवान शंकर को प्राप्त करी हैं, तो नंदी की ही कृपा हुई, नंदीश्वर। कहते हैं पार्वती मैया जब छोटी अवस्था में, बाल्य अवस्था में थी, तभी से शिव की आराधना में लगी रहती। कई बार भगवान शंकर वृषभ का रूप लेकर आते हैं, और वृषभ का रूप रखकर आकर मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती से बहुत उनके मन की बातों को श्रवण करते। बहुत ऐसी मां जगत। बोल नंदीश्वर महादेव की। नंदीश्वर। और कहते हैं कि बाल्यावस्था में एक बार मां जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती मैया, मां जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती जी एक बार बाल्यावस्था में एक छोटे से वृषभ को देखकर, छोटे से नंदी को देखकर मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने उनसे भी भगवान शंकर से मंगल विवाह की कामना करी, उनसे भी। और मंगल विवाह की कामना करी। महाराज आज वही शिव की आराधना का सुंदर फल आनंद मां जगत जननी को मिला।